कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। इस बार उन्होंने मक्के की खेती करने वाले किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। सुनिए कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी है। बीच में मक्के के रेट काफी गिर गए थे, 1200, 1300, 1100, 1400 रुपया कुंटल बिक रहा था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही 2400 रुपया कुंटल है। और इथेनॉल हमारा टारगेट है 25-26 तक 20% तक पेट्रोल में मिलाने का जो टारगेट है वो पूरा किया जाए। इसके कारण भी किसान भाई जानते मक्के के दाम बढ़े हैं। मक्का के किसानों को ठीक दाम मिले इसकी भी हम कोशिश करते रहेंगे। उत्पादन की लागत घटे कैसे इसके भी मैंने निर्देश दिए। रिसर्च करके, शोध से, अनुसंधान से पर हेक्टर हम लागत कैसे घटा सकते हैं, इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आज एक बड़ा मुद्दा है। जून में ही इतना पानी बरस गया कि कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। गिरता तो ऐसा गिरता है कि तबाह कर देता है, और कई बार अगर गैप होता तो इतना बड़ा होता है कि फसलें खराब हो जाती है। इन खतरों से निपटने वाली फसलें भी हमें चाहिए। हमारे रेनफेड इलाके में मक्के का उत्पादन कैसे बढ़े, जहां ज्यादा पानी गिरता है वहां भी फसल कैसे टिकी रहे, और इसलिए उस तरह की किस्मों के लिए भी हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। आपके पंजाब में, हरियाणा में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है कृषि का, इसलिए धान की जगह कुछ मक्के में किसान शिफ्ट हो जाए, इसके हम प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे कई राज्यों में मक्का तेजी से बढ़ रहा है। अब मध्य प्रदेश से मैं आ रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी धान का जो सोयाबीन का इलाका मक्के में अब शिफ्ट हो रहा है। इस शिफ्टिंग से मुझे प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि मैं तो सब फसलों को बराबर महत्व देता हूं। तिलहन की भी जरूरत है, तेल की भी जरूरत है देश को, लेकिन कुछ चीजें हमको और करनी पड़ेगी। DDGS जो एक सहायक उत्पाद है, उसमें प्रोटीन काफी होता है, लेकिन मक्के से ज्यादा चावल में होता है। मक्के में अगर 25 से 30% है तो चावल में 40 से 45% है। ये प्रोटीन मक्के में और कैसे बढ़े, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, ये ऐसी फसलें हैं कि जिससे किसान को तत्काल लाभ मिलता है और 3-3, 4-4 बार हम ये फसल पैदा कर सकते हैं। उनकी भी और अच्छी किस्में कैसी आए, इस बात की हम कोशिश करते रहेंगे। एक चीज और जो मेरे दिमाग में है, मक्के में स्टार्च कैसे बढ़े, क्योंकि ये स्टार्च है जो केमिकल प्रक्रिया से ग्लूकोज में बदल जाता है और खमीर द्वारा ये इथेनॉल में बदल जाता है। हमारा लक्ष्य है अभी जो वर्तमान में 65 to 70% स्टार्च की तुलना में इसको 72% तक ले जाना, ताकि मक्का और उपयोगी हो जाए। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।